के सामने पल्लवी पटेल खड़ी होंगी तो जाहिर तौर पर कमज़ोर पक्ष दिखेगा, क्योंकि इस वक्त वो सरकार में शामिल हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मंत्री बने हुए हैं और इस आधार पर अनुप्रिया पटेल को चुनौती देना, यहाँ पर कोई अखिलेश यादव की जो है कोई खास रणनीति नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है मिर्ज़ापुर नहीं तो आप दूसरी सीट ले लीजिए, बगल वाली सीट से चुनाव लड़िए, जहाँ से समाजवादी पार्टी मजबूत है वहाँ से सीटें दी जाएंगी। और यहाँ पर तरफ देखिए तो नगीना सीट पर मेरे ख्याल से चंद्रशेखर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बजाय कि आगरा सीट के। तो इस आधार पर यहाँ अखिलेश यादव ने भी कुछ सोच समझ के फैसला किया है और नगीना सीट है। इसके साथ साथ यदि दलित वोट बैंक में देखें हम प्रांशी, तो अच्छी खासी मतलब सेंध लगाने में वो कामयाब रहे पिछले 6-7 सालों में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को लेकर साफ तौर पर दावे किए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। पल्लवी पटेल के साथ साथ यहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी अटकलें तेज होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अब यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है उसके बाद से अब यूपी में सियासी माहौल और भी गर्म हो चुका है। क्या वाकई में यहां पर अब बगावती सुर देखने को मिलेंगे? क्या बगावत अब उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आएगी या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यूपी की सियासत में क्या कोई बड़ा खेल अब होता हुआ नजर आ सकता है। बीते कल हमने देखा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जो मांग रही थी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की, लेकिन 17 सीटें कांग्रेस को सौंप दी गई और 63 सीटों पर चुनाव यहां पर अखिलेश यादव खुद लड़ना चाहते हैं, जिसमें से एक सीट जो जाती है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए। और पल्लवी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि एक ही सीट पल्लवी पटेल को दी जा सकती है। क्या वाकई में एक बड़े खेल के आसार यहीं से नजर आ रहे हैं? देखिए प्रांशी, जिस तरीके से 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का यहाँ पर ऑफर दिया गया एक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से, दूसरी तरफ देखा जाए एक सीट आज़ाद समाज पार्टी को दी गई है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो कहते नजर आ रहे थे कि मुझे किसी से कोई मेरा राजनीतिक करियर है और किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, उस आधार पर उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देना बेहतर समझा। यहां पर पल्लवी पटेल की बात जहां तक आती है, अखिलेश यादव के साथ के पास अभी 62 सीटें हैं, 7 सीटें अभी ज्यादा हैं, जिस आधार पर उन्होंने जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी की 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन जयंत चौधरी ने अपना खेमा बदल लिया है। ऐसे में 7 सीटें एक्सेस बची हुई यहां पर अखिलेश यादव के पास, क्योंकि उनका कहना था 50 सीटों पर कम से कम समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लेकिन यहां सीटें हैं 62। यानी कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की भी कांग्रेस पार्टी की भी तमाम ये कोशिशें हैं कि चंद्रशेखर साथ आ गए हैं तो मायावती को भी साथ ले लिया जाए। पल्लवी पटेल को जहां तक एक सीट देने की बात आ रही है, 2 सीटें उनकी तरफ से प्रमुख मांग की जा रही है, लेकिन एक सीट के लिए मेरे ख्याल से यहां पर पल्लवी पटेल साथ छोड़ेंगी नहीं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी उनकी एक कंफर्टेबल सीट को देने में शायद कोई ज्यादा वक्त लेंगे नहीं और हो सकता है कि गठबंधन को वो बचाए रखें। क्या वाकई में यहाँ पर मिर्जापुर लोकसभा सीट जो काफी अहम मानी जाती है कि पल्लवी उसको लेकर मांग कहीं ना कहीं कर सकते हैं? और पल्लवी के सामने देखा जाए उन्हीं की छोटी बहन अनुप्रिया पटेल है जो यहाँ से सांसद है, कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मिर्जापुर से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। तो ऐसे में यहाँ पर पल्लवी अब मिर्जापुर सीट उन्हें वाकई में जो एक सीट है वो मिर्जापुर ही उन्हें दी जाएगी और वहीं से वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। देखिए यहाँ पर हठ धर्मिता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। पल्लवी पटेल काफ़ी सीनियर लीडर हैं और जिस तरीके से उन्होंने लगातार अखिलेश यादव के साथ काम किया है, उस आधार पर अखिलेश यादव भी ये समीकरण बैठा रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को हर सीट से उतारा जाए ताकि उसकी संभावनाएं जीतने की ज़्यादा बनी रही। अब जब अनुप्रिया पटेल के सामने पल्लवी पटेल खड़ी होंगी तो जाहिर तौर पर कमज़ोर पक्ष दिखेगा, क्योंकि इस वक्त वो सरकार में शामिल हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मंत्री बने हुए हैं। और इस आधार पर अनुप्रिया पटेल को चुनौती देना, यहाँ पर कोई अखिलेश यादव की जो है कोई खास रणनीति नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है मिर्ज़ापुर नहीं तो आप दूसरी सीट ले लीजिए, बगल वाली सीट से चुनाव लड़िए, जहाँ से समाजवादी पार्टी मजबूत है वहाँ से सीटें दी जाएंगी। और यहाँ पर जो उनकी मांग है वो इसी कदर बढ़ती आगे नजर आ रही है। और 2 सीटें यानी कि हर धर्मिता के आधार पर यदि आप सीटें लेते हैं तो उसका सीधा मतलब क्या होता है कि आपको हार जीत की परवाह नहीं है। लेकिन यदि पार्टी आपको मजबूत सीट से उतारती है तो मेरे ख्याल से कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि मजबूत सीट से चुनाव लड़ा जाए, वहां पर पार्टी का जो आधार मजबूत होता है उसका फायदा उठा करके और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। आखिरी सवाल यहाँ पर रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक सीट की बात कही जा रही है, नगीना सीट है और जहां से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन
इसके अलावा जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए गए कि लालगंज सीट है और साथ ही साथ आगरा से भी वह कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को एक ही सीट मिलना, क्या वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के सुर भी बदलते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी की मांग के मुताबिक उन्हें सीटें अखिलेश यादव ने दे दी, लेकिन हमने क्या देखा कि बीजेपी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में कामयाब हो गई और जयंत चौधरी एनडीए की तरफ चले गए। लेकिन क्या यहाँ पर अब आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद के भी सुर बदलते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीति में अभी शुरुआती चरण है और जिस तरीके से उनको सीटें दी गई है, एक तो बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जहां दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनके साथ मिलकर लड़ने का यहां पर एक मौका मिल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को इस चीज़ को ज़रूर भुनाना चाहेंगे। दूसरी तरफ देखिए तो नगीना सीट पर मेरे ख्याल से चंद्रशेखर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बजाय कि आगरा सीट के। तो इस आधार पर यहाँ अखिलेश यादव ने भी कुछ सोच समझ के फैसला किया है और नगीना सीट है, इसके साथ साथ यदि दलित वोट बैंक में देखें हम प्रांशी, तो अच्छी खासी मतलब सेंध लगाने में वो कामयाब रहे पिछले 6-7 सालों में। मायावती का घटता सियासी वर्चस्व और चंद्रशेखर का उदय, जो 3 से 3.5% जो वोट बैंक उनके साथ दिखाई दे रहा है, वो आने वाले वक्त में यहाँ से गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। और आगामी वक्त में चंद्रशेखर एक सीट मिलने के बाद कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक सीट यदि मांग करेंगे तो उनको और दी जा सकती है। वाकई में देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने फैसला लिया है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर पल्लवी पटेल ने ये बात कह दी है कि मैं पीडीए का जो गठबंधन रहा उसके मुताबिक अखिलेश यादव चलते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस गठबंधन के साथ वह अब भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या आने वाले समय में कोई बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकता है? पल्लवी और चंद्रशेखर आजाद क्या आने वाले समय में एकजुट होकर अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं? देखिए, छोटे दल हैं और छोटे दलों की इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत होती नहीं है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को आप देख लीजिए, ओपी राजभर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटों पर उनको सिमटना चाहती है। तो ऐसे में जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इनको अपनी राजनीतिक जमीन का कहीं ना कहीं अनुमान होना चाहिए कि कहां से हम जीत सकते हैं। हैसियत कुछ दिखाई देती नहीं है। 2-3 सीटों की देखी जाए तो वहां पर जहां से ये लोकल उठकर आते हैं और लगातार आंदोलन की जो राह पर चलते हुए इन्होंने राजनीति में पैर रखा है, तो उस आधार पर जहां जो बेसिक आधार है दोनों नेताओं का, उस पर ये चुनाव लड़ना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से पल्लवी पटेल हो या चंद्रशेखर आजाद हो, बगावत का कोई सुर नहीं अपनाते नजर आ रहे हैं। वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बगावती सुर जो है वो दूर दूर तक फिलहाल तो सुनने को नहीं मिल रहे, क्योंकि हाल ही में पल्लवी ने जिस तरह से कहा कि राज्यसभा चुनाव में वह सपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगी, लेकिन पल्लवी अब ये साफ कर चुकी हैं कि वह सपा के साथ हैं और सपा के प्रत्याशी को वोट देती हुई नजर आएंगी। लेकिन यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं अगर सपा के साथ नहीं आती है तो बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए दोनों ही तरफ से मामला शांत नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आने वाले समय में कि आखिरकार वाकई में पल्लवी पटेल को यहाँ पर क्या मिर्जापुर सीट से लड़ते हुए देखा जाएगा और चंद्रशेखर आजाद जो साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव नगीना सीट से लड़ेंगे। देखते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में कितना बड़ा खेल अखिलेश यादव कर पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।